कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय बनकर उभरे बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। 21 साल के बुरहान वानी को अनंतनाग में हुए एक एनकाउंटर में मारा गया। उस पर 10 लाख का इनाम था। बुरहान वानी तब सुर्खियों में आया था जब पिछले साल उसका एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर एक्टिव बुरहान वानी सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बन गया था। पिछले कुछ महीनों में कश्मीर के युवाओं को बरगलाने के कई वीडियो सामने आए थे। इस्लाम के विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया है। एनआईए और आईबी जाकिर नाइक के पीस टीवी की जांच करेगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बिना लाइसेंस के चैनल दिखाने वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोई भी चैनल को अगर केबल ऑपरेटर्स एमएसओज अगर प्रसारित करते हैं तो वो ऑब्जेक्शनेबल है और केबल टीवी एक्ट के विरुद्ध है। स्टेट मॉनिटरिंग कमिटीज इसको मॉनिटर करके इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। जाकिर नाइक का आतंकी हाफिज सईद से भी लिंक का खुलासा हुआ है। जमात-उद-दावा की वेबसाइट पर जाकिर के संगठन का जिक्र है। वहीं जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की साइट पर हाफिज के संगठन जमात-उद-दावा के ट्रेनिंग प्रोग्राम का ब्यौरा है। जाकिर नाइक की केसेस का हम लोगों ने कॉग्निजेंस लिया है और इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। 29 को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो जस्टिफाइड होगा वह किया जाएगा। जाकिर के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की विदेशी फंडिंग पर भी सरकार की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रिटोरिया में भारत और दक्षिण अफ्रीका के कारोबारियों से मुलाकात की। कारोबार में दक्षिण अफ्रीका को अहम साझेदार बताया। मेक इन इंडिया का भी जिक्र किया। साउथ अफ्रीका is India's key trade and investment partner. In the last 10 years, bilateral trade has grown almost 380%. इससे पहले पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जेकब जुमा से मुलाकात की। दोनों देशों में 4 समझौते हुए। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने पर भी सहमति बनी। पीएम मोदी ने एनएसजी पर समर्थन के लिए दक्षिण अफ्रीका का शुक्रिया कहा। I thank the President for South Africa's support to India's membership of the Nuclear Suppliers Group. अब से कुछ देर बाद रात 11 बजे पीएम मोदी जोहानिसबर्ग में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। केंद्र से अधिकारों की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल सरकार की वो याचिका खारिज हो गई है जिसमें अपील की गई थी कि हाई कोर्ट को केंद्र और दिल्ली के बीच शक्तियों के बंटवारे पर फैसला सुनाने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कहा है कि वो इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। तो हम हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। मामला अभी सब जुडाइज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कहा कि केजरीवाल सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां जब मैटर सुना जा रहा है तो आप जबरदस्ती एक सुप्रीम कोर्ट में एक किस्म से एक नए पिटीशन को डालने के प्रयास कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उनको रिलीफ कहाँ मिला? उनका डिस्पोज ऑफ हो गया है। दिल्ली के लोगों को जो गुमराह करते रहे, मुझे पूरी उम्मीद है हाई कोर्ट का जब जजमेंट आएगा दिल्ली के लोग इनको इस पैमाने पे भी जज करेंगे कि किस तरीके से कानून को मैनिपुलेट करने की कोशिश आम आदमी सरकार लगातार पिछले 1.5 साल से कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक प्रकाश झारवाल के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। महिला का आरोप है कि वो ग्रेटर कैलाश में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में पानी न आने की शिकायत करने गई थी। वहां प्रकाश झारवाल और उसके समर्थकों ने बदसलूकी की। प्रकाश झारवाल जी आए गाली गलौज करते हुए और मुझे धक्का दिया और वहाँ उनके चमचे कहते हैं कि तुझे तो हम नेता बनाकर छोड़ेंगे। महिला से छेड़छाड़ और बदसलूकी के आरोपों को प्रकाश झारवाल बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। झूठ के पैर नहीं होते, वही वाली कहानी है। उसके बाद ये रातों रात कल एफआईआर हो जाती है। आप ये पॉलिटिकल पूरा गेम है इसमें। पुलिस ने प्रकाश झारवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506 और 509 में एफआईआर दर्ज की है। जांच के बाद प्रकाश झारवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने राजद्रोह के आरोपी हार्दिक पटेल को जमानत दे दी है, लेकिन अगले 6 महीने उन्हें गुजरात से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। हार्दिक भाई को फ्रेश अंडरटेकिंग फाइल करने के लिए ऑर्डर किया है। ऑर्डर प्रोनाउंस करते हुए कि हम हार्दिक भाई को 6 महीने के लिए गुजरात स्टेट से बाहर रखें। जमानत के बावजूद हार्दिक पटेल की जेल से रिहाई का रास्ता फिलहाल साफ नहीं है। देशद्रोह के एक और मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होनी है। हार्दिक पटेल अभी सूरत की लाजपुर जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में फर्जी एनकाउंटर के आरोप वाली याचिका पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर एफ्स्पा लगा है और इलाका भी डिस्टर्ब्ड एरिया के तहत क्लासिफाइड है तो भी सेना या पुलिस ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 से 2012 के बीच मणिपुर में हुए 1528 एनकाउंटरों की जांच के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1500 से ज्यादा एनकाउंटर की जांच कौन सी एजेंसी करेगी, ये बाद में तय किया जाएगा। अदालत ने अमेकस क्यूरी से उन सभी मामलों की रिपोर्ट भी मांगी है जिसे जस्टिस संतोष हेगड़े या फिर एनएचआरसी ने फर्जी बताया था। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राज्यपाल विद्यासागर राव ने 10 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। एक राज्य मंत्री का प्रमोशन हुआ। मंत्रिमंडल में बीजेपी के 6, शिवसेना के 2 और सहयोगी दलों के 2 सदस्यों को शामिल किया गया। शिवसेना के राज्य मंत्री रामकुमार शिंदे को कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोट किया गया। शपथ समारोह में उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। 20 महीने पुरानी फडणवीस सरकार का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। पवित्र अमरनाथ के शिवलिंग का आकार आधे से भी छोटा रह गया है। यात्रा शुरू होने के 7 दिन के अंदर शिवलिंग का आकार 7 फीट से 2 फीट तक पहुंच गया। माना जा रहा है कि ऐसा तापमान बढ़ने की वजह से हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते में कश्मीर का तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। समुद्र तल से करीब 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा में बाबा बर्फानी के पिघलने से श्रद्धालुओं में मायूसी छा गई है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा खत्म होने में अभी भी 41 दिन बाकी है। केरल में जंक फूड पर फैट टैक्स लगेगा। एलडीएफ सरकार ने अपने पहले बजट में इसका ऐलान किया। जंक फूड पर टैक्स लगाने वाला केरल भारत का पहला राज्य है। कुछ खास पैक्ड फूड पर 5% टैक्स का प्रस्ताव है, जबकि 14.5% की दर से फैट टैक्स लगाने की योजना है। फैट टैक्स खास ब्रांड के बर्गर, पिज्जा और पास्ता पर लगेगा। सरकार ने दलील दी है कि प्रदेश में आए आर्थिक संकट की वजह से ये टैक्स प्रस्ताव रखे गए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में बाढ़ में पेड़ पर फंसे कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। 7 लोग मछली पकड़ने के दौरान जामुन खाने पेड़ पर चढ़े थे। अचानक तमस नदी के पानी का बहाव तेज हो गया। सभी लोग फंस गए और सारी रात पेड़ पर गुजारनी पड़ी। 3 लोग खुद तैरकर बाहर आ गए। 4 को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बचाया गया। पहले होमगार्ड के तैराक भी भेजे गए थे, लेकिन पानी का बहाव तेज था, इसीलिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी।